नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। और मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ है शारिक रहमान खान। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो कोविड-19 की वैक्सीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि कल जब ये डीसीजीआई ने अनाउंसमेंट किया कि दोनों को मंजूरी दे दी गई है आपातकालीन इस्तेमाल की, तो एक सवाल उठना शुरू हुआ। विपक्ष के कुछ नेताओं ने सवाल उठाए कि कैसे प्रोटोकॉल्स को ताक पर रखा जा सकता है, और उसी के जवाब में अब खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया है। उन्होंने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद जो सवाल उठे उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शशि थरूर, अखिलेश यादव, जयराम रमेश, उन्होंने इनकी निंदा भी की और एक ट्वीट करके उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रोटोकॉल को बदनाम करने की कोशिश इन लोगों को नहीं करनी चाहिए, और इसका जवाब भी दिया है। दरअसल इन नेताओं ने हर्षवर्धन से यह समझाने के लिए कहा कि अनिवार्य प्रोटोकॉल तथा डेटा वो सत्यापन का पालन क्यों नहीं किया गया। उस पर जो हर्षवर्धन का पहला ट्वीट है वो बताते हैं। जिन नेताओं ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए उन पर हर्षवर्धन ने जो ट्वीट किया वो इस तरह से है। ऐसे अहम मुद्दे पर राजनीति करना किसी के लिए भी शर्मनाक। श्री थरूर, श्री अखिलेश यादव और श्री जयराम रमेश, कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने में पालन किए गए साइंस आधारित प्रोटोकॉल को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। जागिए और देखिए कि आप सिर्फ खुद को बदनाम कर रहे हैं। दूसरा ट्वीट किया है, एक सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं, ट्वीट्स किए हैं। उसमें दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि समझाने की कोशिश की कि सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को मिली आपात मंजूरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से कैसे अलग है। क्लिनिकल ट्रायल मोड में आपातकालीन हालात में इस्तेमाल की मंजूरी कोवैक्सीन को मिली है, जिसके तहत जिसको भी कोवैक्सीन लगाई जाएगी उसको ट्रैक और मॉनिटर बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा जैसे ट्रायल में प्रतिभागियों को टीका लगाकर किया जाता है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, कोविशील्ड के बारे में तो तस्वीर साफ थी, लेकिन जो दूसरी वैक्सीन जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहा है और जो सफाई अब हर्षवर्धन दे रहे हैं, हमला भी कर रहे हैं और सफाई भी दे रहे हैं, क्या यह बात कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो क्या कोवैक्सीन को लेकर के यह सफाई या यह बात साफ की गई थी कि जिनको भी लगाया जाएगा उसको एक ट्रायल के तहत ट्रैक और मॉनिटर भी किया जाएगा, या फिर यह नई जानकारी, नई सफाई सामने आई है? देखिए, कल तो कोई सवाल जवाब हुए ही नहीं। जब डीसीजीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, केवल एक उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। लेकिन चलते चलते उनसे जरूर पूछा गया था कि ये जो आपने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है ये किस तरह की मंजूरी है। तो उन्होंने बताया था कि क्लिनिकल ट्रायल मोड है, तो क्लिनिकल ट्रायल मोड को क्लियर नहीं किया गया था। क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब यह है कि जैसा कि आपने ही बताया कि जैसे क्लिनिकल ट्रायल होता है उसी तरह से अब जब टीके लगेंगे तो उनको ट्रैक, जिसको भी टीका लगाया जाएगा उसकी पहले मंजूरी ली जाएगी, उसको टीका लगाने के बाद ट्रैक और मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही साथ जिसको भी एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है उसको ये टीका नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये ट्रायल है, ट्रायल में उनको टीका नहीं लगाया जा सकता। दूसरे लोगों को टीका, जो दूसरा वाला कोविशील्ड है, उनको लगाया जा सकता है। इसी से जुड़ा हुआ कल बात भी हो रही थी हमारी एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब से। उन्होंने इस पर जवाब भी दिया था और उस समय उन्होंने ये कहा भी साफ तौर पर कि ये कोवैक्सीन जो है उसकी जो मंजूरी है वो थोड़ी अलग है, यानी कि वो वैक्सीन तब इस्तेमाल में आएगी जब या तो ऐसी कोई बिल्कुल स्थिति आ जाए जहां पर वैक्सीन खत्म हो रही है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वैक्सीन की कमी हो गई है, तब ये वैक्सीन दी जाएगी। नंबर एक बात। और दूसरी बात ये कि कोई वेरिएंट स्ट्रेन हो जाए, जैसा कि हमने म्यूटेंट स्ट्रेन देखा ब्रिटेन का, तो यानी फिलहाल ये वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी। यही सच है? नहीं, कहा तो ये जा रहा है शशांक, इसको कोई खारिज नहीं कर रहा है कि ठीक है ये स्थितियां हैं, लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया में जो वैक्सीन देश अप्रूव कर रहे हैं, मॉडर्ना अप्रूव होती है तो बताया जाता है कि इसकी ये एफिकेसी है, फाइजर अप्रूव होती है तो बताया जाता है इसकी ये एफिकेसी है, सीरम की वैक्सीन या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अप्रूव हुई किसी देश में तो बताया गया इसकी ये एफिकेसी है, हमने इसके साथ इसको अप्रूव किया है। लेकिन भारत बायोटेक की एफिकेसी नहीं बताई गई है, केवल यही कहा जा रहा है कि सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षित है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि पहले और दूसरे फेज में सेफ्टी स्टैब्लिश हुई है, तभी ये तीसरे फेज में गया है। लेकिन जो साइंस होती है वो ये कहती है कि आप डेटा के आधार पर अप्रूवल देंगे। तो सवाल यही उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी आपको कि आपको इसको मंजूरी देनी पड़ी, जबकि अब आपके पास ऑलरेडी अगर एक वैक्सीन है तो फिलहाल आप उसको लगा लीजिए। हफ्ते 10 दिन में अगर और डेटा आ जाता तो आप तब अप्रूव करते थे। तो सवाल इस बात पर उठ रहा है कि आपने जल्दबाजी क्यों दिखाई है बिना डेटा के। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इसका खर्च कौन उठाएगा उस पर भी नजर डालते हैं। 200 रुपए प्रति डोज पर वैक्सीन देगी सीरम। 10 करोड़ शुरुआती डोज,
₹200 की रेट पर। भारत बायोटेक की वैक्सीन की कीमत अभी तय नहीं है। दोनों वैक्सीन की कीमत आसपास ही रहने की उम्मीद है। दोनों ही वैक्सीन 2 डोज वाली हैं। 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन के लिए 60 करोड़ डोज, 60 करोड़ डोज की अनुमानित कीमत 12,000 करोड़, और वैक्सीन के अलावा सिरिंज, ट्रांसपोर्ट, स्वैप पर भी खर्च होगा। लेकिन इसका खर्चा उठाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगना है। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर को टीका लगेगा, और दूसरे नंबर पर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को, यानी कि 27 करोड़ जो बचे हैं उनका अभी तय नहीं है। इन 3 करोड़ लोगों को केंद्र की तरफ से मुफ्त टीका। 27 करोड़ पर अभी फैसला नहीं। 27 करोड़ लोगों का खर्च केंद्र उठाएगा या राज्य, ये साफ नहीं। कुछ राज्य मुफ्त टीके को लेकर कर चुके हैं ऐलान। दिल्ली, बिहार मुफ्त वैक्सीन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे के खेड़ा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। बैरिकेड तोड़कर सैकड़ों ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान, उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोली छोड़। हरियाणा पुलिस ने 200 से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे हैं। तो तनाव जो है वो लगातार बना हुआ। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद गजाली, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं। गजाली, पहला तो ये कि वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है, और क्या ये एक तरीका, इसको अब हम मान लें कि यही एसओपी रहने वाला है हरियाणा पुलिस का, अगर कोई भी किसान आता है तो वो बल प्रयोग किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे? सबसे पहले शशांक मैं ये बता दूं कि ये जो घटना हुई है, हम इसको जयपुर दिल्ली हाईवे कहें, रेवाड़ी अलवर का बॉर्डर कहें, लेकिन ज्यादा पर्सपेक्टिव ये होगा समझने में कि ये जो है गुड़गांव से करीब 16 किलोमीटर दूर पे ये सारी घटना हुई है। तो किसान राजस्थान से जो है दिल्ली इंटर करने के लिए हरियाणा से ही आएंगे। तो हरियाणा में रेवाड़ी जिले में कई किसान इकट्ठे हुए पड़े हैं हाईवे पे। फिलहाल भी माहौल तनावपूर्ण है, और हरियाणा पुलिस ने या हरियाणा सरकार की तरफ से कह लें कि सटल ऑर्डर दिया गया है कि जब भी किसी दूसरे राज्य के किसान हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनको रोकना है। यही कल जो है रेवाड़ी में भी हुआ कि देर रात तक जो आंसू गैस के गोले भी छोड़े कई किसान वहां पर, जो खबरें आ रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत से किसान वहां पे घायल भी हुए हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में पुलिस ने जो है आंसू गैस के गोले भी छोड़े, और राज्य मार्ग को जो उन्होंने ब्लॉक किया है, भारी कंटेनर्स लगा के ब्लॉक किया है। तो आज जो है उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए टिकरी या सिंघू या और बॉर्डर पे जो लोग किसान बैठे हैं, हो सकता है कि वो वहां मूव करें ताकि राजस्थान वाले किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर सके। शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा शशांक गजाली बता रहे हैं कि हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, और ये अगर समझाने के लिए उन्होंने बेहतर तरीके से बताया कि गुड़गांव से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की ये घटना है, और एंट्री जो होगी उन किसानों की वो हरियाणा के थ्रू ही होगी दिल्ली में, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच आज फिर एक बार अहम बैठक होने जा रही। पिछली बैठक में पराली जलाने और प्रस्तावित बिजली कानून के मुद्दे पर सहमति बन गई थी। हालांकि किसानों ने कहा था कि ये उनकी मुख्य मांगे नहीं है, और मुख्य मांगे नहीं पूरी होंगी, यानी कृषि कानूनों को रद्द करना, एमएसपी की गारंटी देना, तो फिर यह आंदोलन तेज होगा। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, सीधे उनके पास चलते हैं। हिमांशु, अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें एक ही आउटकम आया है, क्योंकि वो है कि अगली बैठक कब होगी उसकी तारीख ही तय हुई है। आज क्या कोई उम्मीद है, क्योंकि दोनों तरफ से अड़े हैं लोग? देखिए शारिक, महत्वपूर्ण यह है कि पिछली बैठक में जो 4 मुख्य मांगे थी जो लिखित में किसान संगठनों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी, उनमें से 2 को सरकार ने मान लिया था, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर सबसे ज्यादा टकराव है, सबसे ज्यादा विवाद है, अब वो 3 नए कृषि सुधार के कानूनों को लेकर है, जिस पर आज मुख्य तौर पर बातचीत होगी। आज जो बातचीत का एजेंडा है वो सिर्फ 2 मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। पहला, जो किसान संगठनों की तरफ से मांग की गई है, तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों को वापस लिया जाए, और दूसरा एमएसपी की जो कानूनन लीगल गारंटी है, वो उसकी मांग किसानों की तरफ से की जाएगी। पिछली बार भी किसानों ने सरकार के सामने बहुत सारे तथ्य रखे थे कि जब से नए कृषि सुधार के कानूनों को लागू किया गया है, जो धोखाधड़ी और अपराध की घटनाएं हैं अब वो बढ़ी हैं।
किसानों के खिलाफ उन्हें ड्यूप किया जा रहा है, उन्हें चेक्स दिया जाता है जो बाद में बाउंस हो जाता है। शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसलिए मुनाफा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बात किसानों ने अपनी तरफ से सरकार के सामने पिछली बैठक में रखी थी। तो आज सबसे महत्वपूर्ण नजर इस पर रखनी होगी कि आज जो 3 नए कृषि सुधार के कानून हैं, इन पर आगे क्या बात बनती है, क्योंकि इसी पर निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन की जो दिशा और दशा है वो आने वाले दिनों में किस ओर रहने वाली है। शारिक, शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान 2 घंटे में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब वक्त है कि हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं। जो खबरें हम आपको 5 दिखाने जा रहे हैं उसमें पोल में हिस्सा लें और बताएं कि कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की पहली खबर, क्या आज एमएसपी और कानून वापसी पर बनेगी बात? दूसरी खबर, जंग का मैदान बना जयपुर दिल्ली हाईवे। नंबर 3, देसी वैक्सीन पर सवाल, स्वास्थ्य मंत्री की सफाई। चौथी खबर, औरंगाबाद पर साथी शिवसेना और कांग्रेस में ठनी। और आखिर में शमशान घाट की छत गिरी, 25 लोगों की मौत। इन 5 खबरों में से जिस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, आप जा सकते हैं हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर, जहां पर एक पोल पब्लिश होगा इन 5 खबरों के लिए। आप वोट कीजिए किस खबर को आप विस्तार से देखना चाहते हैं, एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।